कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में लग रही थी। जिस तरीके से 10 साल का इनकम्बेंसी का कहा जा रहा था, और जिस तरीके से 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम हरियाणा का अगर देखेंगे, जो आया था कि 10 में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि 2019 के अंदर 200 सीटें कांग्रेस हारी थी। 2 आरक्षित सीटें जो है अम्बाला और सिरसा, वो भी कांग्रेस ने जीती थी। और कहा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए इस बार बहुत बेहतर स्थिति है। मनोहर लाल खट्टर की नाराजगी का जिक्र किया जा रहा था कि 9 साढ़े 9 साल उनके साथ जो नाराजगी रही, पार्टी ने उन्हें बहुत देर से बदला है। कहा जा रहा था कि पार्टी अगर पहले बदल देती तो शायद और नाराजगी जब इस स्तर पर नहीं रहती। और ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी का 100-150 दिन का जो कार्यकाल रहा वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को है, हुडा ने जिस तरह जमीनी स्तर पर काम किया, कहा जा रहा था कि जाट वोट पूरा भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और वह कांग्रेस के पक्ष में चला जाएगा। दलित के बारे में जो कहा जा रहा था कि 2024 में जिस तरीके से वो कांग्रेस के साथ शिफ्ट हुआ था, वही कंटिन्यूटी विधानसभा चुनाव में रहने वाली है। इसके अलावा किसानों की नाराजगी का जिक्र हो रहा था, पहलवानों की नाराजगी के जिक्र के कारण जो सेंटिमेंट जमीनी स्तर पर बन रहा था, वह सब कांग्रेस के ओर इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस इस बार अपनी सरकार बना लेगी। और देखिए, हरियाणा के बनने के बाद हरियाणा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई हो। तो एक बात ये भी आकलन किया जा रहा था कि भाई 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी साथ में है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत स्थिति है। और जिस तरीके से दोनों दलों की तरफ से एक बगावती कैंडिडेट उतर रहे थे, पार्टी भी कहीं ना कहीं ये मान रही थी, जिस तरीके से लगातार मीडिया में आ रहा था, जमीनी स्तर पर आ रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा हरियाणा को लेकर। तो एक परसेप्शन बन रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। हालांकि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनावी दौड़ से बाहर नहीं हुई थी। यह तय था कि जिस तरीके से जेजेपी को 2019 में समर्थन मिला था कि 14% वोट और 10 सीटें लेके गई थी, इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर कहा जा रहा था कि इस बार जो भी फाइट होगी वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होने वाली है। और ये समझ में आ रहा था कि जेजेपी दुष्यंत चौटाला का जो वोट बैंक रहा है वो उनसे नाराजगी के बाद शिफ्ट होने वाला है। अब वो ये कहा जा रहा था कि पूरा भारतीय जनता पार्टी से के पास नहीं जाएगा, वो पूरा कांग्रेस के पास जाने वाला है। और इसी आकलन पे कह रहा है कि कांग्रेस बहुत आराम से सरकार बना लेगी। लेकिन जमीनी स्तर पर जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि संघ ने काम किया, और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को अति आत्मविश्वास है कि हरियाणा बहुत आराम से अब जीत रहे, हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। तश्तरी पर परोस कर भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा का रिजल्ट देने वाली है। लेकिन वो भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव पूरी ताकत से लड़ती है। भले ही भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि चुनाव हारने की स्थिति में, उसके बाद वो ताकत दुगनी कर देती है। संगठन काम करता है, संघ काम शुरू करता है। मोदी अपनी मैजिक और मोदी की जो अपील है, मोदी उसको इस्तेमाल करते हैं। अमित शाह अपने संगठन की ताकत को झोंकते हैं। तो यह पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं, और हरियाणा में उसी का भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी दमखम से उसका इस्तेमाल किया। शैलजा की नाराजगी जो कहा जा रहा था कि शैलजा नाराज है, और शैलजा ने जिस तरीके से पहले चुनाव प्रचार अभियान से दूरी बनाई, एक चुनाव रैली के अंदर राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा को जिस तरीके से हाथ मिलाया, लेकिन शैलजा ने उसके बाद बयान आया कि मुझे याद ही नहीं मेरी हुड्डा से कब मुलाकात हुई। उस तरीके से जो दलितों की जो कहा जा रहा था कि शैलजा के कारण दलित जो नाराज हो रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि जो जाट एक तरफ झुक गई है पार्टी पूरी, जो जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सिर्फ जाटों को साधने की कोशिश कांग्रेस ने की है, और ये मान कर चल रहे थे कि दलित और बाकी वो हमारे साथ आ रहे हैं। तो 36 बिरादरी की बात जो करनी चाहिए थी कांग्रेस को, कांग्रेस हुडा के कारण वही कहीं चूक गई, और पूरा चुनाव हुडा के कंधों पर, हुडा के चेहरे पर, हुडा के दम पर लड़ा गया। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनका रहा, पार्टी में बाकी लोग जिस तरीके से नजरअंदाज हुए, मुझे लग रहा है एक बड़ा कारण रहा। और संघ ने जिस तरीके से काम किया, 26 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी ने 4000 से शक्ति केंद्रों पर बूथ प्रभारियों से बात की, बूथ पे संघ के स्वयंसेवक जिस तरीके से जुटे। हालांकि ये बात सही है कि 10-11% वोट बैंक कांग्रेस का बड़ा है। कांग्रेस सरकार बनाने में सफल नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस का 11% वोट बैंक बताता है कि जनता का समर्थन कांग्रेस को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार तो संख्या बल पे बनती है। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत की, हालांकि 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, इस बार एक ज़्यादा सीटें लेके 48 सीटें लेके भारतीय जनता पार्टी आई है। बाद में 3 निर्दलीयों का समर्थन भी मिला है भारतीय जनता पार्टी को। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास के अंदर थी। जिस तरीके से अशोक गहलोत को वहाँ समन्वयक बनाकर भेजा गया था, अशोक गहलोत को, ललित माकन को, अशोक गहलोत ने वहाँ कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाई नहीं, सब कुछ हुड्डा के ऊपर था। शैलजा की नाराज रही, जो नाराज विधायक पार्टी के नेता थे जो विद्रोह करके चुनाव में उतरे, उन्हें पार्टी बनाने में नाकामयाब रही। और मुझे लगा उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी में जो
गति पकड़ी, सबको साथ में लिया, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से किया, संघ ने जमीनी स्तर पर काम किया, उसका असर देखने को मिला। और जो बिना खर्चे और बिना पर्ची का जो शासन रहा उसका जिक्र हुआ। फिर कहा गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भारतीय जनता पार्टी के इसमें शुरू हुआ। जिस तरीके से कहा गया कि भाई हुड्डा के 2004 से 14 का कार्यकाल देखो और 2014 से 2024 तक का कार्यकाल देखो, नूहों में जो दंगे हुए थे उसका जिक्र किया गया कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो पूरा हरियाणा में नूह की तरह के दंगे होंगे और एक खास तबका उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर प्रभावी होगा। उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया कि योगी के शासन में कैसे लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बाकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, नूह का जिक्र हुआ, गीता महोत्सव का जिक्र हुआ, प्रधानमंत्री मोदी के काम का जिक्र हुआ, भारतीय जनता पार्टी के बिना पर्ची बिना खर्ची का जिक्र हुआ। और इस सब बातों से फिर युवाओं को अग्निवीर को लेकर जिस तरह का जिक्र हुआ कि भाई पेंशन दिया जाएगा, तो मुझे लग रहा है फिर किसानों को लेकर भारतीय किसान संघ ने, जो संघ के एक अनुशासित संगठन है, उसने किसानों के बीच में जिस तरीके से लगातार काम किया जमीनी स्तर पर, बहुत शांत तरीके से नाराज किसानों को समझाया, जो विचारधारा से जुड़े हुए किसान थे उन्हें समझाया कि भाई क्यों मोदी सरकार जरूरी है केंद्र के अंदर, और राज्य में हरियाणा की सरकार क्यों जरूरी है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी तो काम होंगे, 10 साल के काम गिमाए, नाराज कार्यकर्ताओं को जोड़ा। तो ये सब इकट्ठा हुआ आखिरी भारतीय जनता पार्टी के बाद, और उसके बाद परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।